हेलो एंड वेलकम। वील बी टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल फैलेसीज है। ठीक है, तो इनफॉर्मल फैलेसीज हम देखेंगे। पहले वील बी टॉकिंग की जो आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो ये देख लो। ठीक है, सो पहले होता है हमारे पास फॉर्मल फैलेसी। अब ये जो आपकी दिस इज योर फॉर्मल एंड दिस इज योर इनफॉर्मल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मल एंड दिस इज योर इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल फैलेसी है उसमें क्या है, आपका स्ट्रक्चर गलत होता है। योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। ठीक है, आपकी जो इनफॉर्मल फैलेसी है इसमें आपका कंटेंट गलत होता है, या तो आपके इमोशंस जो हैं वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बट आपका जो है इसमें स्ट्रक्चर का कोई गलती नहीं होती है। देयर इज नो रॉन्ग इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल में आपका स्ट्रक्चर गलत होता है, इनफॉर्मल में आपके कंटेंट इमोशनल रॉन्ग हो सकते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है वो गलत नहीं होता है। ठीक है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। भाई जो फॉर्मल फैलेसी है, अब फॉर्मल फैलेसी पहला आ जाता है वीक या फिर फॉल्स एनोलॉजी। वीक या फिर फॉल्स एनोलॉजी का मतलब है कि आप दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हो। यू आर डूइंग टू, मतलब आप जो है एक एक चीज़, दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2। ठीक है, आप इनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, बट जो आपका C1 और C2 है वो इतने सिमिलर नहीं है कि आप जो है उनको कंपेयर कर सको। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आप देखो, यू आर, जैसे आप एम्प्लॉय है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, आप उसको नेल के जैसे, नेल मतलब जो आपकी कील है उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कैसे कंपेयर कर रहे हो, तो ये बोल रहे हो कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो नेल की तरह है, इसीलिए जो एम्प्लॉयज हैं दे शुड हिट द वर्क। ठीक है, दे शुड हिट द वर्क। तो ये फॉल्स एनोलॉजी है, दो चीज़ें इतनी सिमिलर भी नहीं है, दे आर इनसफिशियंटली सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर लिखो कि दे आर इनसफिशियंटली, दे आर इनसफिशियंटली सिमिलर। ठीक है, दे आर नॉट दैट मच सिमिलर कि आप जो उनको कंपेयर करो। ठीक है, देन वी हैव द बैगिंग द क्वेश्चन। अब ये बैगिंग द क्वेश्चन या फिर पेटिशियो प्रिंसिपी हम क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछने की भ्रांति है। ठीक है, या फिर आप इसको सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हो। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या होता है इसमें, जो भी आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है, वॉट एवर योर कंक्लूजन इज, वो आप ऑलरेडी प्रमाइस में अज्यूम कर चुके हो। ठीक है, आप प्रमाइस में ऑलरेडी आपका जो कंक्लूजन है वो बता चुके हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे कि ऐसा बोले कि भाई हमारे जो गॉड हैं, ठीक है, गॉड जो है हमारे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ऐसा बाइबल बोलती है। ठीक है, बिकॉज बाइबल इज सेइंग कि भाई गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और बाइबल जो है, बाइबल ट्रू है, बाइबल सही है क्योंकि ये गॉड का वर्ड है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द गॉड्स वर्ड, दिस इज द थिंग। आप कंक्लूजन को प्रूफ करने की बजाय वही चीज बार बार बोल रहे हो। ठीक है, सो ये होता है आपका बैगिंग द क्वेश्चन या फिर पेटिशियो प्रिंसिपी। फिर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, मतलब परिणाम की पुष्टि आप जो है वो कर रहे हो। अब परिणाम की पुष्टि कैसे कर रहे हो, परिणाम की पुष्टि, अफर्मिंग द क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस। जैसे इफ इट रेन्स द रोड्स आर वेट, रोड्स आर वेट सो इट रेन्ड, मतलब दिस इज द फैलेसी। ठीक है, ये फैलेसी है, जैसे कि यहाँ पर रेन हुई है, बिकॉज यहाँ मतलब जब रेन होती है तब रोड्स जो हैं वो वेट हो जाती हैं। अब रोड्स जो हैं वो वेट हैं, रोड जो हैं वो वेट हैं, इसीलिए रेन हुई है, इसीलिए जो है वो पानी गिरा है। देखो, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि देखो हो सकता है कि ये जो रोड है आपकी, ठीक है, रोड है, हो सकता है कि वो किसी ने पानी चला दिया हो इसीलिए वो वेट हो। इट डज नॉट नेसेसरली कि भाई रेन है, रेन ही हुई हो। तो बट आप क्या बोल रहे हो कि भाई क्योंकि रेन होती है तो हमारी रोड गीली हो जाती है। अब क्योंकि रोड गीली है तो हो सकता है नहीं, रेन हुई है। ठीक है, सो ये आप अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। देन डिनाइंग द एंटेसिडेंट, डिनाइंग द एंटेसिडेंट क्या होता है, डिनाइंग द एंटेसिडेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक इनवैलिड कंडीशनल फैलेसी है। इट इज़ लाइक कि भाई जैसे यदि P है, ठीक है, तो Q होगा, और यदि P नहीं है तो Q भी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल इसका देखें कि भाई यदि मैं इफ़ आई विल स्टडी, यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और मैं नहीं पढ़ूंगा तब मैं पास नहीं होऊंगा। बट ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते पास हो जाते हैं। फिर फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फिर डिलेमा, फॉल्स डाइकोटमी भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉल्स डाइकोटमी में होता क्या है कि आपको सिर्फ दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट इन रियलिटी आपके पास दो से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लूँ कि आपको बोला है कि इधर, या तो आप इस पॉलिसी को, इधर यू चूज द पॉलिसी
ठीक है, या तो आप जो है वो पॉलिसी को चूज कर लो, और यदि आप पॉलिसी को चूज नहीं करते हो तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो, यू आर द एंटी नेशनलिस्ट। भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो गया ना। दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो तुम चूज करो या नहीं करो, एंटी नेशनलिस्ट कहाँ से हो गया? तो ये फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फिर डिलेमा है। ठीक है, फिर हमारे पास है फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज को इग्नोराशियो एलेंची भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोस्ट हॉग। ठीक है, पोस्ट हॉग, फॉल्स कॉज या फिर इग्नोराशियो एलेंची। अब ये क्या होता है, इट इज लाइक कि यहाँ पर आप जो कॉजेशन है, बिकॉज वन इवेंट फॉलोज अनदर, तो आप जो कॉज मान रहे हो क्योंकि वो एक के बाद एक हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों लिंक हो, ठीक है, बट आप सिर्फ इसीलिए मान रहे हो कि ये दोनों जो है वो एक के बाद एक हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो स्कूल का रिजल्ट है वो इम्प्रूव हुआ, ठीक है, आपका रिजल्ट स्कूल का इम्प्रूव हो गया और उसके जस्ट पहले जो है वो प्रिंसिपल चेंज हुआ था, तो आप ये मान रहे हो कि क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हुआ इसलिए रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो गया। सो ये एकदम फॉल्स कॉज है, इग्नोराशियो एलेंटी है ये, ठीक है। देन हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दी जल्दी में जनरलाइजेशन करना, मतलब आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, यू हैव द इनसफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, उसके बेसिस पे आप हेस्टी जनरलाइजेशन कर रहे हो। आप अब समझो कि जो दो पॉलिटिशियन हैं वो क्या हैं, दे आर करप्ट। तो आप मान रहे हो कि भाई जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं पूरे ग्रुप को ही आपने बोल दिया है करप्ट। ऐसा थोड़ी होता है। दो दो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही पॉलिटिशियंस करप्ट हो, ठीक है। फिर अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू इग्नोरेंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सही मान लेना क्योंकि आप उसे गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप सही मान रहे हैं क्योंकि आप उसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोस्ट है, ठीक है, आपने ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि घोस्ट नहीं होते, तो आपने क्या मान लिया कि भाई जो घोस्ट हैं वो होते हैं, ठीक है, मतलब भूत प्रेत जो हैं उनको नहीं ऐसा कहा गया है कि वो नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई ये नहीं होते हैं, तो आपने मान लिया कि ये होते हैं, ये चीज़, ठीक है। फिर एड होमिनिन, अब एड होमिनिन का मतलब है, एड होमिनिन में आप क्या करते हो, यू आर अटैकिंग द पर्सन, ठीक है, आप पर्सन को अटैक कर देते हो। अब पर्सन को कैसे अटैक करना, फॉर एग्जाम्पल आप बोल दें कि मतलब डोंट लिसन टू हिम, मतलब कोई बंदा जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप बोल दें कि इसकी बात मत सुनना, ये जो है एग्जाम में फेल हुआ था, ये एग्जाम में फेल हुआ था इसलिए इसकी बात मत सुनो। सो यू आर अटैकिंग द पर्सन, ओके। यहाँ पर एग्जाम में फेल होने और क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं है। अपील टू मेजोरिटी या फिर पीपल, अब अपील टू मेजोरिटी का मतलब है ये बैंड वैगन फैलेसी होती है। बैंड वैगन फैलेसी क्या होती है, मतलब जो लोग सारे कर रहे हैं वो चीज़ हम करेंगे, मतलब वो चीज़ सही होगी। बैंड वैगन का मतलब ये है कि जो सारे लोग कर रहे हैं वही जो है वो ट्रू होगा, ये वाली चीज़ है कि अब देखो, मान लो एक कोई बंदे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करें तो इसका मतलब है कि वो ऐप जो है वो बेस्ट है। इज़ दैट सो? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन चेन आर्ग्यूमेंट या फिर स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी, अब ये चेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई एक के बाद एक इवेंट को हम रिलेट करते हो एकदम एक्सट्रीम में कि भाई बिल्कुल बुरा से बुरा ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस जो है हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देखें, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने एक दिन स्किप कर दी क्लास, ठीक है, स्किप कर दी, तो अब हम क्या क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है, मतलब ये जो बच्चा है इसको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, और ये जो है इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अब ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, सिर्फ एक दिन उसने क्लास बंक करी, उससे बोल दिया कि इसको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा और जो है इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये एकदम स्लिपरी स्लोप और एक्सट्रीम, ठीक है, चेन आर्ग्यूमेंट है। फिर अपील टू मेजोरिटी, अपील टू मेजोरिटी का मतलब है कि कोई अपील टू अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको आप मानते हो किसी भी फील्ड में, तो वो उसके आउटसाइड डोमेन, मतलब वो जो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज़ को भी प्रमोट कर रहा है, तो आप उसको मान लोगे। फॉर एग्जांपल एक जो क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर आपको बोले कि ये मेडिसिन सही है, तो आप मानोगे कि क्योंकि ये क्रिकेटर बोल रहा है तो मेडिसिन भाई सही ही होगी। अब क्रिकेटर को मेडिसिन के बारे में क्या पता, इन लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। फिर इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन क्या होता है, एक मिनट, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन है व्हेन अ कीवर्ड इज यूज्ड इन अ टू और मोर सेंसेस। देखो
इक्विवोकेशन में क्या है कि एक ही वर्ड को आप दो सेंसेस में यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैरी कॉम के कोच बोलते हैं कि इनके पास जो है रियल गिफ्ट है किसका, बॉक्सिंग का, शी हैज अ रियल गिफ्ट ऑफ बॉक्सिंग, सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट, सो मतलब इसका जो स्किल है, ठीक है, ये बॉक्सिंग इसका गिफ्ट है, तो इसको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए मैरी कॉम को, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये सही है क्या, यहाँ पर आपने एजा वाला गिफ्ट ले लिया, मतलब कोई गिफ्ट हमको खैरात में मिलता है तो उसको हम क्रेडिट नहीं मानते हैं। बाकी अब इन्होंने बॉक्सिंग को ये दूसरे वाले गिफ्ट से कंपेयर कर लिया, सो दिस इज मतलब एक ही वर्ड का आप दो मीनिंग जो है वो अज्यूम कर रहे हो। फिर फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, अब फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब क्या है, फैलेसी ऑफ एक मिनट, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, यस, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब है जो भी, ओके, अप्लाइंग जनरल रूल टू द एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अब दिस इज योर फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ये आपका कोई जनरल रूल है, ठीक है, आपका जनरल रूल है, वो आप कोई स्पेसिफिक केस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे, जैसे कि पेंगुइन, पेंगुइन एक बर्ड है और सारे बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, इसीलिए पेंगुइन भी उड़ सकती है, बट हम ये पेंगुइन का एक्सेप्शन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पेंगुइन बर्ड जरूर है बट इट इज़ द एक्सेप्शन टू बर्ड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हम जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं और जनरल रूल को स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हो जाता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। देन वी आर हैविंग द रेड हियरिंग, रेड हियरिंग का मतलब है कि यू आर डाइवर्टिंग दी, आप जो है किसी की अटेंशन को इररेलेवेंट इशू पे डाइवर्ट कर देती हो, ठीक है। अब इररेलेवेंट इशू पे कैसे, जैसे कोई बंदा जो है वो करप्शन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, करप्शन के बारे में बोले और आप उससे ये बोले कि तुम करप्शन की बात कर रहे हो, इकोनॉमी को तो देखो, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को तो देखो पहले, तो भाई करप्शन भी तो है और इकोनॉमी भी है, मतलब करप्शन भी एक इशू है, इकोनॉमी भी एक इशू है। अब आप ये वाले मुद्दे से हटा के इकोनॉमी वाले मुद्दे पे भटका रहे हो, ये है। फिर स्ट्रॉमैन, स्ट्रॉमैन क्या होता है, स्ट्रॉमैन का मतलब है आप अपने ओपोनेंट का जो आर्ग्यूमेंट है उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हो, ठीक है, मिस इंटरप्रेट करके आप जो है वो अटेंशन को, मतलब ओपोनेंट को ही अटैक करते हो, उसके आर्ग्यूमेंट को मिस इंटरप्रेट करके आप उसको ही अटैक करते हो। जैसे कोई बंदा जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, अब एनवायरमेंटलिस्ट है तो वो एनवायरमेंट के बारे में बोलेगा, तो आप बोलोगे अरे तुम एनवायरमेंटलिस्ट हो, अब तुम क्या चाहते हो कि सारे जो हम लोग हैं क्या जाके फॉरेस्ट में रहने लग जाए, आप ये बोलो कि मतलब आपने जो है उसका आर्ग्यूमेंट ही मिस इंटरप्रेट कर दिया है और आप उसको अटैक करना चाह रहे हो कि भैया तुम जो है ज़्यादा एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि हम फॉरेस्ट में जाके रहने लग जाएं। फिर अपील टू फोर्स का मतलब है कि आप जो है वो थ्रेट या फिर फियर, आप किसी को थ्रेट या फिर फियर से क्या करो, उसको धमकाओ कि यदि तुमने एग्री नहीं करा, इफ़ यू विल नॉट एग्री, तो तुम्हारी जो जॉब है वो चली जाएगी, यू विल लूज योर जॉब, ठीक है। फिर अपील टू इग्नोरेंस को क्या बोलते हैं, एक मिनट, अपील टू फोर्स हमने देख लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अपील टू इग्नोरेंस, एक मिनट, अपील टू फोर्स के बाद हैव वी डन, यस, अपील टू इग्नोरेंस हम कर चुके हैं, ये घोस्ट वाला था ना। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब है हम किसी चीज़ को क्योंकि सही प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, घोस्ट वाला एग्जाम्पल था हमने, क्योंकि हम किसी चीज़ को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे तो हम मान लेते हैं कि वो सही है, ठीक है। देन वी हैव द अपील, वी स्ट्रॉमैन के बाद अपील टू फोर्स एंड देन वील टॉक अबाउट द अपील टू पिटी, ओके। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर अपील टू फोर्स नहीं होगा, दिस इज नॉट द अपील टू इग्नोरेंस, यहाँ पर आप कर लो, दिस वुड बी अपील टू पिटी, ठीक है, अपील टू पिटी है ये, अपील टू पिटी, या फिर हम इसको एड मिसेरिकॉर्डियम बोलते हैं, ठीक है, एड मिसेरिकॉर्डियम, ठीक है, एड मिसेरिकॉर्डियम, सो इसका ये है अपील टू पिटी, मतलब आप जो है वो सिंपथी ज़बरदस्ती अरोज करें, जैसे कि आप बोलें कि सर मेरे को पास कर दीजिए क्योंकि मेरी जो फैमिली में है ना इशू था,
इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो ये कोई रीज़न है क्या, बताओ? दिस इज़ अपील टू पिटी। फिर फॉल्स कॉम्पोजिशन क्या होता है? फॉल्स कॉम्पोजिशन जो है इसका मतलब है कि जो आप एक पार्ट है, ठीक है, मान लो ये आपके 5 प्लेयर हैं, ये मतलब ये जो हर एक प्लेयर है, मान लो पांच ही लोग की एक टीम है, तो ये पांचों प्लेयर जो हैं वो एकदम अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप ये मानोगे कि ये जो टीम है वो एकदम अच्छी है, पूरी टीम ही अच्छी है। तो ये बिल्कुल अपील टू ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन है। अब देखो ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, बट हो सकता है ये टीम अच्छी मिलके ना बनाते हो, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब ये है कि जैसे आप मानो कि ये पूरी कंपनी जो है, पूरी कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो आप मानोगे कि इसका हर एक बंदा जो है वो भी रिच है। अब भाई मान मान लो आप प्यून की बात करो, तो प्यून कहाँ से रिच हो जाएगा, ठीक है। नॉन फैलेसियस का मतलब है इसमें एक आपका यू हैव द वैलिड एंड साउंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वैलिड एंड साउंड आर्ग्यूमेंट होता है नॉन फैलेसियस के अंदर। जैसे आप माने कि जितने ह्यूमंस हैं वो सारे मॉर्टल्स होते हैं, ठीक है। और सोक्रेट्स जो हैं, सोक्रेट्स वो भी एक ह्यूमन है, इसीलिए जो सोक्रेट्स हैं वो भी मॉर्टल हैं, तो ये एकदम सही है, ठीक है। देन फॉल्स डायकोटमी। फॉल्स डायकोटमी का मतलब है वही फॉल्स ऑल्टरनेटिव। फॉल्स ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि आपको सिर्फ 2 चॉइस दी जा रही है, जबकि असलियत में आपके पास मोर देन 2 है, ठीक है। मोर देन 2, यू हैव मोर देन 2, गॉट इट। मोर देन 2 का मतलब ये है कि या तो इधर यू इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, मतलब या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम एंटी नेशनलिस्ट हो, ऐसी वाली चीज़ है, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वीक या फिर फॉल्स एनोलॉजी, 2 इनसफिशिएंट चीज़ों को आप जो है वो कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय को नेल से कंपेयर करना, फिर बैगिंग द क्वेश्चन, या फिर पेटिशियो प्रिंसिपी। आप कंक्लूजन को ऑलरेडी प्रेमाइस में बता चुके हो, ठीक है। गॉड और बाइबल वाला एग्जाम्पल याद रखना। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणाम की पुष्टि करना। रेन और वेट वाला एग्जाम्पल। डिनाइंग द एंटीसीडेंट मतलब पी है तो क्यों है, पी नहीं तो क्यों नहीं। फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फिर डिलेमा। फॉल्स ऑल्टरनेटिव एंड डिलेमा को आप क्या बोलते हो? जो फॉल्स डाइकोटमी है, ठीक है, उसको भी यही चीज़ बोलते हैं। जैसे कि आपके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है, बट सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। फॉल्स कॉज या फिर इग्नियो राशियो एलेंची का मतलब है कि फॉल्स कॉज या फिर इग्नियो रेशियो एलेंची का मतलब है कि 2 चीज़ों को आप लिंक कर रहे हो क्योंकि वो एक के बाद एक हुई है। जैसे कि जो आपका स्कूल का रिजल्ट इंप्रूव हुआ है क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है कि आप जो है जैसे 2 पॉलिटिशियन करप्ट हैं तो आप बोलो कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। अपील टू इग्नोरेंस मतलब आप किसी चीज़ को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको सही मान लो। एड होमिनेम का मतलब आप अटैक करो पर्सन को, ठीक है। कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रहा है तो आप बोलोगे कि अरे तुम कैसे बोल रहे हो, तुम तो एग्जाम में फेल हो गए हो। अपील टू मेजोरिटी मतलब ये जो है बैंड वैगन, क्योंकि एक भीड़ किसी चीज़ को फॉलो कर रही है, सो यू विल कंसिडर कि भाई ये चीज़ एकदम सही है। फिर चेन या फिर स्लिपरी स्लोप, इसमें क्या है, आप एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस पे पहुंच जाते हो। जैसे एक बच्चा है, उसने एक दिन जो स्कूल है वो ड्रॉप कर दिया, तो आप मानोगे कि भाई अब इसको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अपील टू अथॉरिटी, टू अथॉरिटी मतलब कोई बंदा जो है वो फेमस है, हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, बट फिर भी आप उसकी बात कहोगे कि मानोगे, है ना। जैसे क्रिकेटर मेडिसिन को कर दे। अब इक्विवोकेशन मतलब एक ही वर्ड को 2 अलग अलग जगह, मैरी कॉम को गिफ्टिंग से आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई मैरी कॉम जो है उसको नहीं हमको वो देना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि उसके बॉक्सर बोलते हैं कि उसका तो ये गिफ्ट है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट मतलब जनरल केस को स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करना। जैसे पेंगुइन और बर्ड वाला, ठीक है। रेड हियरिंग का मतलब है आप जो है इररिलेवेंट इशू पे ट्रांसफर करो, जैसे करप्शन और इकोनॉमी। स्ट्रॉमैन मतलब आप मिस इंटरप्रेट कर दो उसके आर्ग्यूमेंट को जिससे आप अटैक कर सको, जैसे कि एनवायरमेंट और फॉरेस्ट। देन अपील टू फोर्स, थ्रेट देके। अपील टू पिटी, इमोशन सिंपैथी जगाकर। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब कोई इंडिविजुअल के लिए ट्रू है तो आप मानोगे कि होल के लिए ट्रू है। फॉलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब है कोई चीज़ होल के लिए ट्रू है, देन यू विल कंसिडरिंग कि भाई ईच पार्ट के लिए भी ट्रू होगी। देन नॉन फैलिशियस मतलब वैलिड एंड साउंड, जैसे कि सारे ह्यूमंस जो हैं वो मॉर्टल हैं और जो सॉक्रेट्स हैं वो human है, that's why Socrates is also mortal. False dichotomy when you have a more than 2 option but you are मतलब आपको सिर्फ you have given only 2 options, okay, so these are informal fallacies. इसमें हमारा स्ट्रक्चर का कोई भी क्या मैं बोलूँ कि स्ट्रक्चर की गलती नहीं होती है, इसमें कंटेंट या फिर फॉल्स इमोशंस होते हैं, ठीक है, लाइक दिस।